वर्मा जी, सुना आपने राजीव कुमार जी को? वो खुद भी ये कह रहे थे कि हमारी कोशिश यही रहती है कि जो चुनाव हो अच्छे से हो, बेहतर तरीके से हो, व्यवस्थाओं के साथ हो। अब क्या राहुल गांधी अपने बयान को लेकर माफी मांगेंगे? क्या स्वीकार करेंगे कि जो उनकी ओर से बयान दिया गया अमेरिका में वो गलत दिया गया? तारीफ तो हर तरफ से हो रही है ना। देखिए, जो बाइडेन साहब ने कहा था कि अभी दीपक साहब भी कह रहे थे 6 देशों में वो रहे हैं राजदूत और जिम्मेदार आदमी हैं और सीनियर आदमी हैं, बुजुर्ग हैं। वो कह रहे थे कि भारत का लोकतंत्र के बारे में जो बाइडेन साहब ने कहा डेमोक्रेसी के लिए कहा गया था। तो यही तो भारत की खूबसूरत द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यही तो भारत की खूबसूरत डेमोक्रेसी है कि अपनी कोई बात कहीं भी रख सकता है। अगर आप गला घोटेंगे देश के सरकार बनके कि नहीं साहब ये तो वही एजेंडा हमारा लिख के भी हमारा एजेंडा भी लिख के सरकार दे देगी, धरती पर लीडर ऑफ अपोजिशन क्या जाके बोलना। अच्छा, दूसरी को लेकर राजीव कुमार साहब सुन लीजिए। हाँ, एक रिपोर्ट आई थी इलेक्शन के बाद, मेरी बात सुन लीजिए। एक रिपोर्ट आई थी इलेक्शन के बाद, आप एनसीआर का भी डाटा पढ़ते हैं, सीआरबी का भी, कि 80 सीटों पर कुछ सीटें ऐसी हैं, 80 सीट हिंदुस्तान की 542 में से, जहां वोट तो पड़ी थी सपोज 100 और निकली वहां 110, जहां वोट तो पड़ी थी सपोज 120 वहां निकली। तो जब उस 80 का अगर जांच कराया जाए तो चुनाव आयोग पे क्यों नहीं उंगली उठाई जा सकती? पहले तो चुनाव आयोग पे आडवाणी साहब ने उंगली उठाई थी, इनके जीवी नरसिम्हा राव ने तो किताब ही लिख दी थी, और इनके एक वो थे स्वामी साहब, उन्होंने तो 10 में कोर्ट में चले गए थे कि साहब चुनाव आयोग तो बिल्कुल काम ही नहीं करता है और एक तरफा चल रहा है। अगर लोकसभा चुनाव के वक्त भी कई लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे वीपीएट पर्चियों को लेकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली थी। मैं याद दिला दूं एक बार फिर से आपको। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर दूसरी बड़ी बात सर यहाँ पर ये कि किसी भी मुद्दे को लेकर बात रखना, इसमें कोई गुरेज की बात नहीं है। देश में महात्मा गांधी के इस देश में गांधी जी की विचारधारा चलेगी। गॉड से जो आतंकवादी था, हत्यारा था, गोडसे पर कहां पहुंच गए सर? मैं राहुल गांधी के बयान की बात कर रही हूँ। जैसे आपको मैं बात रखने का पूरा मौका दे रही हूँ, ठीक वैसे ही राहुल गांधी को जब अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया तो जाति जनगणना के मुद्दे पर हो या बाकी किसी अन्य पॉलिटिकल इश्यूज पर हो, उस पर उनका स्टैंड जायज है, वो चाहे जो मन बोले। लेकिन चुनाव पे सवाल खड़े करना लोकतांत्रिक देश में, जहां पे इतना बड़ा देश, इतना बड़ा चुनाव, इसको लेके सवाल खड़े करना राहुल गांधी का, ये सवाल खड़े करता है सर कांग्रेस के स्टैंड को लेके भी। संगीत रागी जी, मैं आपके पास आ रही हूं। वो कह रहे कि अधिकार है उन्हें कुछ भी बोलने का, उनका अधिकार है कि वो जिस मुद्दे पे चाहे जो भी बात रखे। मैं मानती हूं ये पॉलिटिकल एजेंडा, चाहे पॉलिटिकल इशू, चाहे जो भी हो, चाहे कृषि कानून हो, चाहे अलग अलग मुद्दे हो, उसको लेकर अपनी बात रखना, स्टैंड चाहे जो भी हो उनका, वो जायज बात है, चाहे उनका जो भी स्टैंड हो रखे वो। लेकिन चुनाव पर सवाल खड़े करना, जब आपको रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है भारत को, आप भारत की बात कर रहे हैं और भारत पे सवाल खड़े कर रहे हैं चुनाव को लेकर। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक, आप आईटीओ पर कुछ विक्षिप्त लोगों को देखते होंगे जो अपना कपड़ा फाड़ते रहता है और हमेशा बोलते रहता है तुम कहां जा रहे हो, हर आदमी पर टिप्पणी करता है। तो एक तो उस प्रकार के लोग हैं, ऐसे लोगों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अब राहुल गांधी उस स्थिति से बाहर निकल गए हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं। यदि उन पर आरोप लगाया जाए कि आप इस्लामिक जिहादियों के सहारे जो कुछ भी आपको सीटें मिली है वो इस्लामिक जिहाद और जिसे वोट जिहाद कहते हैं इस देश में हुआ है, और मेरे पास डेटा है, बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं, इस देश में वोट जिहाद हुआ है, इस्लामिक ताकतों के सहारे हुआ है। कौन कौन सी बड़ी ताकतें हैं? जी, आपके पास आ रही जी बोलिए। वोट जिहाद, इस्लामिक जिहाद के आधार पर जो भी सीटें कांग्रेस की बड़ी है वो उसी आधार पर बड़ी है, नहीं तो कांग्रेस को इतनी भी सीटें नहीं आती। दूसरी बात, यदि राहुल गांधी से कहा जाए कि यदि आपको आस्था नहीं है तो आप एक काम कीजिए ना, रिजाइन कर दीजिए और दोबारा वोट के लिए मांग कीजिए, दोबारा चुनाव में चले जाइए, जरा देखें तो सही आपको कितनी सीटें आती हैं। तीसरी बात, अब आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए हैं, अरे थोड़ा सा तो विचारों में गंभीरता लाइए, थोड़ा तो इस देश के इतिहास और भूगोल और संस्कृति के बारे में थोड़ी सी भी तो जानकारी। देखिए, होता क्या है कि कांग्रेस के प्रवक्ता किस आधार पर प्रवक्ता चुने जाते हैं, जितना वो दरबार करेंगे, जितना उनके लिए, मेरे लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है, मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं, मुझे कोई जवाब देंगे जी, इस पर जवाब दरबार में नहीं जाना, क्या मैं दरबार होने के कारण यहाँ पर नहीं हूं, मैं प्रोफेसर होने के कारण हूं। मैं बहुत गर्व से कहता हूं आपके लिए दरबार की जरूरत होगी, और कांग्रेस पार्टी के अंदर यदि वो सरकारी लोग, सवाल यही है आपसे कि जिस चुनावी प्रक्रिया से गुजर के राहुल गांधी सांसद बने, एलओपी बने, उसी प्रक्रिया पे वो सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि रागी जी का जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल इसी से जोड़ रही हूं मैं कि राहुल गांधी क्या आप अपने बयान से बैकफुट पर आएंगे, माफी मांगेंगे, कहेंगे कि जो मुझसे मैंने कहा वो गलती हुई, मुझे नहीं कहना चाहिए था? मैडम, राहुल गांधी तो देश के प्रधानमंत्री भी नहीं है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। बिल्कुल, जब देश के प्रधानमंत्री, बहुत बड़ा पद होता है। सुन लीजिए जी, सुन लीजिए,
देश मंगलसूत्र सबसे प्रिय होता है, आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, चूड़ियां देश के मुजरा, महिलाओं से मुजरा। प्रधानमंत्री जब शर्मनाक बात करते हैं मुजरे की, मंगलसूत्र की, चूड़ियों की, तो आप सोचेंगे वो माफी मांगेंगे देश से? और जब विदेश में जाके कहते हैं छोड़ो यार, भारत में पैदा होने में बड़ी शर्मिंदगी और शर्म आई। और एक बात सुन लीजिए, देखिए जो व्हाट्सएप और ट्विटर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं, मुखौटे चेहरे और सेल कंपनियों के रूप में देश में बैठते हैं, उन्हें सबको पता है, उन्हें ना तो मैं सर्टिफिकेट दे रहा ना कह रहा, उनकी विचारधारा है, अच्छी बात है, लोकतंत्र में ऐसे लोगों को रखना चाहिए। और राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी जो देश के विरुद्ध हो, देश हित के खिलाफ हो। आपको नहीं लगता सवाल पूछना अगर गुनाह है करने के जैसा तो है? हमारा एजेंडा, प्रक्रिया से गुजर के हमारा आप एलओपी बने, लीडर ऑफ अपोजिशन का एजेंडा भी उसी प्रक्रिया पे सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या ये डेंट करने के जैसा नहीं है जय वर्मा जी? भाजपा लिख के दे दे तो कल से हम उनका वही गुणगान, उनकी बांसुरी, उनकी नपीरी, उन्हीं की भाषा, उन्हीं की शैली, उन्हीं का सिस्टम, उन्हीं के बोल बोलने लगेंगे। कांग्रेस कहां से आ गया? मैं तो चुनाव प्रक्रिया की बात कर रही हूं। मैंने राजीव कुमार जी की बात सुनवाई आपको, मैंने बाइडेन जी की का भी बयान सुनवाया आपको, मैंने राहुल गांधी जी का भी बयान सुनवाया आपको। इसके बाद मैं पूछ रही हूं आपसे, राजीव कुमार जी की, देखिए राजीव कुमार जी जिस संवैधानिक पद पे बैठे हैं, चुनाव आयोग में 100 से ज्यादा शिकायतें नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की और भाजपा के नेताओं की गई, लेकिन उनके खिलाफ ना मुकदमे हुए ना कार्रवाई हुई। में चुनाव होने वाले हैं, कि चुनाव तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी की पार्टी हो, चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो, सभी दाव आजमा रहे हैं। लेकिन इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के बीच तारीफ करना भारत की, कितना बड़ा मैसेज जाएगा दुनिया भर में भारत के लिए? अशोक खेमका साहब के साथ सबसे पहली चीज तो यह है मैम कि जितनी अमेरिका की आबादी है उससे दुगने से ज्यादा लोगों ने तो वोट किया है भारत में, ये चीज को समझ। और आपने सुना होगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो बाइडेन साहब ने जब क्वाड में भाषण देने थे वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कि मुझे कितने इंट्रोड्यूस करना है। फिर जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में बताया गया तो बोले, ओह हियर इट इज फ्रॉम आई रिप्रेजेंट अ स्मॉल कंट्री, हियर समवन हु रिप्रेजेंट्स अ वेरी बिग कंट्री। वो जनसंख्या की बात कर रहे थे। मेरा एक अनुरोध है जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं सर, और मैं आपको ये बता देता हूं, वो व्हाट्सएप मैसेज में 6 देशों में जहां राजदूत रहते हैं, एक ऐसा देश है जो डिक्टेटरशिप है, तो वहां से उसके किसी ने सुना था ये बयान, मुझे मैसेज भेजा है कि मिस्टर एम्बेसडर, मैं आपको उसका अनुवाद करके बताता हूं, ही हैड सेंट इट इन अरबिक। उसमें ये लिखा हुआ है कि मिस्टर एम्बेसडर, क्या डेमोक्रेसी है आपकी? आपका एक अपना वरिष्ठ नेता जाके आपके देश की बुराई करता है विदेश में। अगर हमारे देश में ये होता, हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, वी वुड हैव अरेस्टेड द फेलो। लेकिन आपकी डेमोक्रेसी जिंदाबाद, आप उसको कहने दे रहे हैं। इससे बड़ा बयान मैं क्या दे सकता हूं सर? वी आर टोटली ओपन। अगर डोमेस्टिक इशू है, देश के अंदर उसे डिस्कस, बिल्कुल, बाहर ले जाके भारत की छटा। डोमेस्टिक इश्यूज पर, राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखना, इससे आपका स्टैंड क्या है, इस पर बात करना, ये बिल्कुल जायज बात है। लेकिन विदेशी धरती पर भारत की चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े करना, चुनाव को लेकर सवाल खड़े करना और कोई ऐसी बात कहना जिससे मैसेज अच्छा ना जाए, छवि अच्छी ना जाए, इसको लेकर सवाल खड़े करते हैं तमाम जो चेहरे हैं। और इसको हम लेकर डिस्कशन भी कर रहे थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल दरअसल यहाँ पर यही बना हुआ है कि आखिर बार बार राहुल गांधी की ओर से ऐसे बयान क्यों? क्योंकि ये ऐसा बयान नहीं है जिसमें पहली बार राहुल गांधी ने कुछ कहा हो। इसके पहले आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, चाहे वो इसके पहले आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के मुद्दे को भी लेकर उनकी ओर से कुछ ऐसा कहा गया था। इस बार जब वो गए अमेरिका दौरे पर, तो इस बार उनकी ओर से जो कुछ कहा गया वो सभी के सामने है। तो कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा, इस पर मंथन चिंतन करना पड़ेगा कि देश की छवि को लेकर के बार बार इसको डेंट करने की कोशिश करना, भारत पे सवाल खड़े करना, संस्थाओं पे सवाल खड़े करना कहां तक जायज है। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए रिपब्लिक।